नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी का नाम है नसीबों का लिखा और इसका एक पार्ट पहले अपलोड हो चुका है। दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। पहला पार्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वार 4 पर भुआ ने गृह प्रवेश कराया और सुगना ने भाभी को गले लगाकर बहन का प्यार प्रदान किया। घर में खुशियां भरी चहल पहल हो गई थी। आज घर में गृह लक्ष्मी का प्रवेश जो हुआ था, भुआ और सुगना ने आज सीमा और रीमा को काम में हाथ ना लगाने दिया और ये ध्यान रखा कि उसे ये एहसास ना हो कि घर बिना सास का है और उसको लाड़ दुलार करने वाला कोई नहीं है। रास्ते में जो थोड़ी बहुत झलक करण को सीमा की मिली, उससे वह उसे देखने को लालायित था, परंतु करण को पत्नी की झलक लेने मात्र से ही संतोष करना पड़ा। उस दिन तो सीमा रीमा, भुआ और सुगना के साथ ही आराम से सोई, पर करण की रात करवट बदलते बीती। कभी सीमा की नथ हिलती दिखती, तो कभी महावर से लगे गोरे गोरे पैरों की उंगलियों में घुंघरू वाले बिछुए। अगले दिन सुबह ही भुआ सीमा को नहलाकर पूजा घर में ले गई और पूजा पाठ करवाया। पहली रसोई पुजवाकर हलवा बनवा दिया गया। पिता रोशन ने हलवा खाकर सीमा को अन्नपूर्णा कहकर घर की गृह स्वामिनी घोषित कर घर की चाबी थाली में रख कर दी। एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर सीमा अचकचा गई। घर के काम सीखना करना अलग बात थी और पूरे घर की जिम्मेदारी संभालना अलग। उसने रोशन को कहा, पिताजी, अभी तो मैंने इस घर में प्रवेश किया है, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना अभी आप ही संभालिए। अभी तो भुआ जी घर पर हैं और सुगना दीदी भी हैं। धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी, इस सब के काबिल बनूंगी, तभी ये चाबियां संभालने लायक बन पाऊंगी। सीमा की नम्रता देख रोशन का जी खुश हो गया। बच्ची में संस्कार भी हैं। तेरी बात ठीक है बेटी, पर सुगना की शादी में सारी जिम्मेदारी तो तुम्हें ही देखनी है, तो सोचा चाबी तेरे पास ही होनी चाहिए। और मदद के लिए तेरी भुआ है और घर का बताने के लिए सुगना है। आज अगर तेरी सास होती तो वही सब कुछ समझाती, पर अब वो समय से पहले ही छोड़कर चली गई। कहते कहते रोशन पत्नी को याद करके दुखी हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। व्यक्ति चाहे कितना ही समझदार हो, लेकिन जीवन साथी का अभाव उसे खलता ही है, और जब अवस्था भी कम हो तो यह अभाव दिल पर कसक पैदा कर देता है। पिता को भावुक होते देख दोनों बेटे और सुगना भी माँ को याद करके भावुक हो गई। सीमा ने सुगना को सांत्वना दे गले लगा लिया और भुआ ने अपने भाई को ऐसे शुभ मौके पर दुखी होने के लिए मना किया। आज जहाँ कहीं भी भाभी होगी, ऊपर से देख रही होगी, आप सबको दुखी देखकर क्या वह सुखी होगी? तो खुश हो और बेटे का घर बस गया। सुंदर सुघड़ बहू घर में आ गई और बेटी अपने घर जाएगी। सबने अपने आंसू पोंछे और रोशन ने चाबी सीमा के हाथ में थमा दी। सारे दिन काम के साथ साथ सीमा ने अपनी सास के बारे में सुगना से जानकारी ली। सुगना ने करण को खाने पीने में क्या पसंद है, क्या आदतें हैं, सब उसे बताया और सीमा सभी को अपने मन में दुहरा रही थी। बुजुर्ग बुआ ने घर के रीति रिवाज और रस्में परंपराओं आदि के बारे में समझाया और अपनी भाभी के बारे में जानकारी देकर उनके पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी। उसके भाई भतीजों का ध्यान रखे और ननद की जिम्मेदारी माँ की तरह निभाए। और सीमा ध्यान लगाकर सारी बातें सुन रही थी और मन में बिठाती भी जा रही थी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह अपनी जिम्मेदारियां निभाने की पूरी कोशिश करेगी। जब तक सीमा सामने नहीं थी तब तक और बात थी, लेकिन जब वह घर में आ गई और उसकी झलक करण ने देख ली, तब से करण के दिल को चैन नहीं था। वह अकेले में सीमा से मिलना चाहता था, मन की बात करना चाहता था, अपने प्रेम का प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। बुजुर्ग बुआ सब समझ रही थी और आखिरकार रात को उन्होंने उसके सोने का प्रबंध अलग कमरे में कर दिया।
मिलन की रात आई और करण और सीमा फूलों से सजे कमरे में एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों की ही समझ में नहीं आ रहा था कि बातों को की शुरुआत कैसे की जाए। आखिर में करण ने ही पूछ लिया, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ सीमा? सीमा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके आधे चेहरे और होठों को चूमती नथनी के हिलने की झलक देखकर करण की धड़कनें बढ़ने लगी। सीमा, तुमने अपने चंद्रमुखी से मुखड़े पर बादलों सा घूंघट क्यों कर रखा है? करण ने बात का सिरा पकड़ते हुए कहा। घूंघट तो आप ही उठाएंगे ना? सीमा धीरे से बुदबुदाई। उसकी मीठी सहज सी आवाज़ सुनकर करण मोहित हो गया और उसने धीरे धीरे सीमा का घूंघट हटाया और उसके खूबसूरत मुखड़े को देखकर उसकी आंखें झपकना ही भूल गई। इतनी खूबसूरती, दिल धड़कना ही भूल जाए। आंखें झील सी गहरी जिसमें कोई डूबे तो कभी न उभरे, और होठ ताजे गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी, रस भरे, और उसके ऊपर सरमो हया का गहना झुकी हुई घनी पलकें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। देखकर कर्ण को देवेश की गई तारीफें भी कम मालूम पड़ी। कर्ण को खुद को निहारते देखकर सरमो हया से सीमा की बड़ी बड़ी पलकें और झुक गई और कर्ण की नजरें उसके ऊपर गड़ी हुई हैं। यह देखकर उसके कपोलों पर खुशी और बढ़ गई और उसका दिल तेजी से धक धक धड़कने लगा। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं सीमा, उसने मधुर स्वर में कहा। सीमा ने शर्माकर अपना मुख और नीचा कर लिया और बुदबुदाई, बस आंखें? कर्ण ने उसकी ठुड्डी को उंगली से उठाकर ऊपर किया और उसकी आंखों में झांकने लगा। बाकी तो अभी देखना है। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? करीब आ सकता हूँ? तुम्हारी इजाज़त है? मैं तो आपकी ही हूँ, उसने प्यार के सागर में गोते लगाते हुए कहा। कर्ण सीमा के करीब आया तो वह अपने आप में सिमट गई। ये तुम्हारे मादक नैन किसी को पागल करने के लिए काफ़ी हैं। उसने उसकी पलकों को अपने होठों से चूमा। वह इस प्यार भरे स्पर्श से सिहर गई। उसके सारे शरीर में एक मीठी सी लहर दौड़ गई। और तुम्हारे ये गुलाब से भी कोमल होठ, इनको चूम लूं? कहते हुए उसने अपने गर्म होठ उसके अधरों पर रख दिए और वह उसके प्यार में ऊपर से नीचे तक डूब गई। कानों से होते हुए चूमने का सिलसिला शुरू हो गया और कर्ण की बाहों का घेरा उसकी पीठ पर से होते हुए कमर पर चला गया। दोनों एक दूसरे के मधुर स्पर्श से सुख का अनुभव कर समाहित होने लगे। धीरे धीरे दोनों के दिल की धड़कनें एक होने लगी। वामिनी में सीमा और कर्ण का मधुर मिलन हुआ और वो तन मन से समर्पित पति पत्नी हुए। पिछले 2 साल में उन्होंने एक दूसरे के लिए क्या महसूस किया, क्या सोचते थे, दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं का इजहार किया। सुबह जब सीमा उठी तो उसने कर्ण को निश्चित सोते हुए देखा। सोते हुए उसके घुंघराले बाल उसके माथे पर फैले हुए थे और वह बहुत ही मासूम लग रहा था। सीमा को उसे देखकर उसके साथ रात को बिताए मधुर पल याद आए तो वह अनजाने ही लज्जा गई, जिसे वह कल तक जानती भी नहीं थी, देखा भी नहीं था और कभी बात भी नहीं की थी। कल उसने उसको सब कुछ सौंप दिया था, अपना सर्वस्व मान लिया था। उसके दिल में उसके लिए बहुत से प्यार उमड़ आया। उसका दिल किया कि एक बार उसको चूम ले, पर नारी सुलभ लज्जा के कारण चुपचाप बैठी प्यार से देखती रही। लेकिन जल्दी ही उसे याद आया कि वह ससुराल में है, तो नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और फिर धीरे धीरे उसने घर का काम संभाल लिया। बीच बीच में किसी न किसी बहाने करण उसके आसपास आ जाता है और उसे प्यार से छेड़ जाता। सीमा भी उसकी प्यार भरी छेड़खानी से निहाल हो जाती। देवेश भी उससे बीच बीच में हंसी ठिठोली करता और सुगना भी भाभी का मन बहलाती। अपने व्यवहार से सीमा ने सभी का दिल जीत लिया। माँ की सीखें और भाभी की समझाइश के बीच वह सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती। रीमा, सुगना और देवेश के सहयोग से वह घर में सभी काम कर लेती और भुआ भी उसे काम संभालते देख संतुष्ट थी।
सुगना की शादी की तैयारियां शुरू हुई और वह और करण दोनों ही तैयारियों में व्यस्त हो गए। सीमा के साथ करण का रिश्ता दिनों दिन प्रगाढ़ होता जा रहा था। सुगना की शादी के माहौल में गृहस्थी संभालते संभालते सीमा एक सुघड़ गृहिणी के साथ साथ करण के हृदय पर राज करने वाली प्रिय पत्नी भी बन चुकी थी। भाभी रेखा की तरह ही उसकी शिष्य सीमा भी ससुराल में सभी का स्नेह पाने में सफल हुई। कैसे महीना बीत गया, सीमा को पता ही नहीं चल लगा। शादी की व्यवस्था में उसकी मदद कराने के लिए 5 दिन पहले ही रेखा भी आ गई थी और उसके लिए सभी काम करना थोड़ा आसान हो गया था। रीमा तो उसके साथ पहले से ही थी। वह घर के कामकाज की अभ्यस्त भी हो गई थी। कब, क्या और कैसे करना है, यह बताने के लिए भुआ वहां थी ही। रिश्ते में लगने वाली कुछ बड़ी बूढ़ियां भी थी जिन्होंने बता बताकर शादी की सारी रस्में अच्छे से करवा दी। सीमा दिन रात काम में लगी रहती और रोशन बहू को इस तरह लगे देख खुश भी होते और दुखी भी। खुश होते कि बहू सुसंस्कारी है और दुखी भी कि इतनी कम उम्र में उसे सास की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। शादी वाले दिन जब उसके पिता कमल आए तो सब ने सीमा की बहुत तारीफ की। ये सुनकर कमल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और इस तरह सुगना की शादी का दिन आ गया। हर रोज तो सीमा काम में लगी रहती थी, लेकिन आज रसोई से उसकी छुट्टी थी तो वह भी अच्छे से सजी संवरी। उसने लाल बनारसी साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार कर गहने भी पहने। आज फिर से वह शादी वाले दिन की तरह ही तैयार हुई थी। जैसे ही करण की नजर उस पर पड़ी, वह उसे देखता ही रह गया। करण के प्यार ने उसके चेहरे पर रौनक बिखेर दी थी और उसे भी खूबसूरत बना दिया था। उसे ऐसे देखते देख सीमा लज्जा गई। करण का दिल उसे इस रूप में देख मचलने लगा था। वैसे भी आजकल उन दोनों की व्यस्तता के कारण सीमा के साथ उसको समय बहुत ही कम मिल रहा था। जब सीमा कमरे में कुछ सामान लेने आई तो मौका मिलते ही पीछे से आकर करण ने सीमा को बाहों में भर लिया। हटो, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, शादी का घर है, सीमा ने धीरे से कहा। बदले में करण ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया और बाहों से उसे कमर से पकड़कर अपने से सटा लिया। यूं कई दिनों बाद पति का स्पर्श उसे सुकून और सुख दे रहा था, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास और कोई देख ना ले, इस बात का डर उसे लग भी रहा था। करण ने जब अपने प्यार की अनगिनत मोहर उसके अंग प्रत्यंग पर लगाई तो वह भाव विभोर होकर उससे लिपट गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग हुए तो दोनों की आंखों में प्रसन्नता थी और दिल में करार। सुगना की शादी अच्छे प्रकार से संपन्न हो गई और वह विदा होकर ससुराल चली गई। जब सब रिश्तेदार चले गए और रेखा रीमा भी 2 दिन बाद चली गई, शादी के बाद पग फेरे के लिए आई सुगना 2 महीने मायके रहकर सीमा को घर के बारे में सब कुछ समझाकर अपने ससुराल चली गई। सीमा को लगन से सारे काम संभालते देख बूढ़ी भुआ भी भाई की गृहस्थी को बहू के हवाले कर कर निश्चित होकर अपने बहू बेटों के घर चली गई। रोशन जी सुगढ़ बहू पाकर अति प्रसन्न थे और निश्चित हो भक्ति भजन में मन रमा दिया। देवेश तो भाभी का पहले ही दीवाना था। बिना भाभी के उसका कोई काम नहीं होता था। करण एमए का प्राइवेट फॉर्म भर नौकरी के लिए परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा हुआ था। सीमा ने ससुराल का सारा काम संभाल लिया था, लेकिन इस सब में उसे बहुत अधिक थकान हो गई थी और वह घर में अकेली पड़ गई तो उसे मायके की याद सताने लगी। इतने दिनों में सभी के साथ भरे पूरे घर में रहने के बाद अब ससुराल में सीमा कुछ अकेले सा महसूस करने लगी और साथ ही काम की अधिकता की थकान भी अब महसूस होने लगी थी। इसलिए मायके की याद भी सताने लगी तो उसने ससुर से कुछ दिन मायके जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब रोशन जी ने सुगना को घर संभालने के लिए बुला लिया। करण परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त था और साक्षात्कार देने शहर जाना था तो देवेश के साथ उसे मायके भेज दिया गया। मायके आकर सीमा ने कुछ राहत अनुभव की।
इतनी छोटी सी उम्र में शादी और पूरे परिवार का काम संभालना आसान तो नहीं था। माँ के स्नेह में कुछ दिन आराम करना चाहती थी। सीमा मायके आई है, ये सुनकर संदीप उससे मिलने आया और उसे खुश देख कुछ उदास तो कुछ प्रसन्न सा वापस चला गया। अभी तक तो मायके वालों के बीच करण को भूली बैठी थी, पर जैसे ही वह आया, पति प्रीति मन में उमड़ आई और उससे मिलने को बेचैन हो गई। पर गांव समाज के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए अपने आप पर काबू रखे हुए थी और चोरी छिपे उसे देखने लगी। सप्ताह भी ना हुआ था सीमा को आए कि एक दिन अचानक करण आ गया। सभी आवभगत भगत में लगे हुए थे। सभी बैठक में मिलने आए, पर सीमा उसे ना दिखी। गांव समाज में लड़कियां मायके में पति से सबके सामने नहीं मिला करती। करण को ये समझ नहीं थी। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। जिसके लिए वह भागा भागा आया, वही नजर नहीं आ रही थी। रीमा काफी दिन उसके यहाँ रहकर आई थी, तो उसी से पूछ बैठा, तुम्हारी बहन घर में नहीं है क्या? घर में ही है, और कहाँ जाएगी? उसने सहजता से जवाब दिया। उसे पता नहीं है कि मैं आया हूँ? वह हैरानी से बोला, पता है, ये चाय उन्होंने ही बनाई है। आपने स्वाद नहीं चखा क्या? आपकी पसंद की है, अदरक वाली। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मिलने क्यों नहीं आई मुझसे? उसने कुछ नाराजगी वाले लहजे में पूछा। रीमा अब हैरानी से करण को देखने लगी। जीजा जी, ये आप। रीमा आगे कुछ कहती कि तभी रेखा आ गई और रीमा को जाने का इशारा किया और बोली, नमस्ते करण जी, कैसे हैं? बस अच्छा हूँ भाभी, पर लगता है मैं गलत ही आ गया। मायके आकर सीमा तो यहाँ की होकर रह गई। करण के मुंह से जो मन में आया निकल गया। लगता है आप कुछ ज़्यादा ही बेचैन हैं। रेखा उसकी बेचैनी देख दिल का हाल समझकर उससे बोली, नहीं तो बस ऐसे ही। वो सीमा नहीं दिखी तो उसने टालते हुए कहा, देखो करण जी, गांव के रीति रिवाज शायद आप नहीं जानते, तो इस कारण आप खुले आम तो नहीं मिल सकते। हाँ, आप इंतजार करोगे तो मैं मिलवाने का प्रयास करूंगी। रेखा ने छेड़ते हुए कहा। भाभी जी, अब आपसे क्या कहूँ? कहकर करण संकुचाकर चुप हो गया। रहा नहीं जा रहा हमारी ननद रानी के बिना। मुस्कुराते हुए रेखा ने छेड़ा। करण छिप गया, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। इधर रेखा और करण बातें कर रहे थे, उधर सीमा भी करण को देखने को उत्सुक होकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू में रखकर सीमा अपनी मर्यादा का ध्यान रखकर दरवाजे की दरारों से झांककर भाभी और करण की बातें सुन रही थी। रेखा ने सभी को क्या कहा पता नहीं, पर अगले दिन ही उसकी विदाई की तैयारियां हो गई। मायके में महीने रहने का सोच कर आई सीमा करण के साथ अगले दिन ही विदा हो ससुराल वापस चली गई। दिन ब दिन धीरे धीरे सीमा और करण का प्यार प्रगाढ़ होता जा रहा था और सीमा अपनी ससुराल में रच बस गई। कहते हैं, सुख के दिन पंछी बन उड़ जाते हैं। कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं लगा। करण की एमए की परीक्षाएं भी संपन्न हो गई और 2-3 जगह की प्रतियोगिता परीक्षाओं का अनुकूल परिणाम भी आ गया। इंटरव्यू भी हो गया था। अब उसे बस अच्छी खबर मिलने का ही इंतजार था। बढ़ती उम्र के साथ साथ सीमा का रंग रूप और भी ज्यादा निखर आया था। पति के प्रेम और स्पर्श में जैसे कोई जादू था। इधर मायके में रेखा के मां बनने की तैयारी थी और 2-3 बार वहां से सीमा के लिए बुलावा भी आया था, पर गृहस्थी छोड़कर जाना सीमा के लिए संभव नहीं हो रहा था। लेकिन अब भुआ बनने की खबर पर सीमा ने जाने का मन बनाया। बीच में सीमा जब भी गई, साथ के साथ ही वापस आना पड़ा और कभी भी रह कर नहीं आ पाई थी। हमेशा करण खाने पीने की परेशानी का हवाला देकर ले आता। रोशन जी और करण ने भी उसको स्वीकृति दे दी और सुगना को बुला लिया ताकि पीछे से पिता और भाई की देखभाल कर सके। बहुत दिनों बाद सीमा मायके जा रही थी, तो मायके जाने की तैयारियों में भी लगी हुई थी। क्या ले जाऊं, क्या ना ले जाऊं, तैयारी के बीच बीच में करण की छेड़छाड़ चलती रही।
अगले दिन जब सीमा को जाना था, रात देर तक सुगना अपनी भाभी से ससुराल की बातें बतिया रही थी, लेकिन करण की बेचैनी बढ़ रही थी। कल सीमा चली जाएगी और फिर पता नहीं कितने दिनों या फिर महीनों वहाँ रुके। आज अभी तक कमरे में नहीं आई। जाकर भाभी को बोलो मुझे कुछ काम है, कमरे में आ जाए। देवेश भाई के मन की बात समझ गया और मुस्कुराकर सीमा के पास आकर बोला, भाभी कुछ अपने देवर पति का भी ख्याल कर लो। ननद के आते ही उसकी होली 2 दिन हो गए, हमें तो आपने थोड़ा सा भी वक्त नहीं दिया। लगता है सुगना दीदी से ही हम आपका प्यार ज़्यादा है। सीमा उसकी शिकायत पर हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो मेरे लाडले देवर हो, तुम्हारे बिना तो मैं ससुराल की कल्पना भी नहीं कर सकती। सीमा को लगा देवेश उससे नाराज है, तो वो सफाई देते हुए बोली, पर यह तो समझो ना सुगना दीदी कितने दिनों बाद आई है और अब कल मैं चली जाऊंगी मायके। अभी वह और सफाई देती कि सुगना सियानी थी, समझ गई कि जरूर भाई का संदेशा है। हंसकर कहने लगी, कोई नहीं भाभी, जब तक आप वापस नहीं आओगी मैं यहीं डेरा जमा कर बैठूंगी, और जब तक हमारी बातें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक मैं खुद ससुराल नहीं जाऊंगी। आप जाकर भाई से पूछो, उन्हें ज़्यादा ज़रूरी काम होगा। देवेश और सुगना की मुस्कुराहट से सीमा को समझ आ गई कि करण ने उसको बहाने से बुलाया है और वह शर्माती हुई वहाँ से चली गई। जैसे ही सीमा कमरे में गई, करण ने उसे बाहों में भर लिया। सीमा अरे अरे करती रह गई। क्या करते हो, कोई देख लेगा। देखे मेरी बला से, मेरी पत्नी हो तुम और अपनी पत्नी को प्यार करना कोई बुरी बात नहीं। कहाँ थी अब तक, कब से इंतजार कर रहा था। करण ने उसके आते ही अपनी बेचैनी बयां कर दी। बस आ ही रही थी, सीमा ने हंसते हुए कहा। तुम्हें तो मेरे अलावा बाकी सभी दिखते हैं, कभी ननद, कभी देवर और अब मायका। मायके जाने की खुशी में मुझे तो भूल ही गई थी, शिकायत सी करते हुए करण ने कहा और उसे अपने गले से लगा लिया, जैसे उससे बहुत दिनों से ना मिला हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो दीदी इतने दिनों बाद आई थी, तो अगर मैं उनका स्वागत सत्कार नहीं करूँगी तो फिर और कौन करेगा। वह आप जानते ही हो ना, मायके में माँ ना हो और भाभी ठीक से स्वागत सत्कार ना करे तो बेटियों पर क्या बीतती है। उन्हें लगता है जैसे वह मायके में नहीं आई, किसी रिश्तेदार के घर आई है। हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो जानता हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उपकार तो मेरे ऊपर भी होना चाहिए ना। अब महीने 2 महीने में कब आओगी वापस ये भी पता नहीं, तब तक के लिए कुछ यादगार यादें तो चाहिए ना मुझे तुम्हारी। मनुहार करते स्वर में करण ने प्रेम वर्षा करते हुए उसे बाहों में जकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कैसी बातें कर रहे हो, महीने के लिए ही तो जा रही हूँ और तुम्हारी मर्जी करे तो मिलने आ जाना, कोई पाबंदी थोड़ी ही है। हम कोई प्रेमी प्रेमिका थोड़ी हैं जो दुनिया की परवाह होगी। अपने को छुड़ाने की झूठी कोशिश करते हुए सीमा ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम वहाँ इस तरह तो नहीं मिल सकते ना। करण ने उसके होठों को पुनः चूमते हुए कहा। करण की बेकरारी देखकर सीमा को हंसी आ गई। यह तो 2 ढाई साल में वह जान गई थी कि करण उससे बहुत प्यार करने लगा है, लेकिन उसके जाने से इतना बेचैन हो जाएगा यह उसे आज ही पता लगा, और वह उसे छोड़कर उसकी बेचैनी का फायदा उठा मन ही मन प्रसन्न होने लगी। आज फिर उसके प्यार और अधीरता को देखकर सीमा को फिर ऐसा लगा जैसे वह नवविवाहिता हो और वह पहले वाला करण। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक और पार्ट में, जानते हैं आगे कहानी में क्या होता है। तब तक कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।